इस वक्त सलीम सीधा मौजूद है। सलीम जी, कैसे देख रहे हैं ये जो आतंकवादियों ने किया, वहां पर जो सैलानी घूमने गए थे उनको किस तरीके से बर्बरता से उनके संग ये इस कांड को किया, गोलियों से उनको भूत दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये अगर हम अपने नज़रिए से बोल लेंगे तो ये गलत हुआ है, ये आतंकवादी हमला है, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन अगर आप इसको इस्लाम के नज़रिए से देखेंगे तो ये पुण्य का काम किया है उन्होंने, ये सवाब का काम किया है उन्होंने। ये कुरान के स्क्रिप्चर सूरह तौबा की जो 5 आयत है उसके अंदर सेम टू सेम यही प्रक्रिया लिखी है कि काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ देखो, उनको मारो, घात लगा करके उनको मारो। इन्होंने भी तो वही किया, घात लगा के मारा, बाकायदा उसकी रेकी हुई है। क्या इस्लाम में ही लिखा है, कुरान में ही लिखा है किस तरीके से निहत्थे लोगों को इस तरीके से देश के वासियों को भून दिया जाए, उनको मार दिया जाए? आइए, मैंने कुरान की तो आपको आयत बताई है, जो सूरह तौबा है, कुरान की 9वीं सूरह है और उसकी 5वीं आयत है। वहाँ पे ये लिखा हुआ है, सेम इसी तरह बर्बर तरीके से मारने का लिखा हुआ है। सेम ये लिखा हुआ है कि उनको मारो, जब तक मारो जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ना पढ़ ले या जजिया देना कबूल ना कर ले, तब तक मारो। यानी कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का यही हसर होना है इस्लाम के अनुसार। इस्लाम के अंदर अल तकिया नाम की चीज़ होती है, आपने सुना होगा अल तकिया। अल तकिया वो चीज़ है जब इस्लाम के अंदर हमें कोई ऐसा काम करना होता है जो कि सामने लोगों को नाजायज़ दिख रहा है, तो आपको वहाँ लोगों को तो नाजायज़ बताना है लेकिन काम वो सवाब का करना है आपको। इसको बोला जाता है अल तकिया। तो ये अल तकिया करते हैं, जो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये अल तकिया है, ये कुरान के अंदर है, हदीसों के अंदर है। मुसलमानों को तो, मैं इंडिया के मुसलमानों की बात कर रहा, बाहर के नहीं। मुसलमान इंडिया का जो है वो अनपढ़ है, उसको कुरान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए अगर वो भाईचारे की बात कर रहा है तो वो ठीक कर रहा है, लेकिन वो इस्लाम के अनुसार गलत कर रहा है। इस्लाम के अंदर कोई भाईचारा इस टाइप का नहीं है। इस्लाम के अंदर केवल मुस्लिम मुस्लिम भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कोई नहीं है। आप पढ़ के देखें या किसी आलिम से बात करके देखें। अब मैं भी आलिम ही हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। इस्लाम निहाद मुसलमान ने सूरह तौबा आयत नंबर 5 का गलत मतलब बयान करते हुए और उससे गलत मतलब और माना निकालते हुए ये कहा है कि आज भी मुसलमानों को ये हुक्म है कि वो काफिरों को, मुशरिकों को जहां पाए वहां कत्ल करें और वहां उनके लिए जो है घात लगा करके बैठे। ये तालीमात इस्लाम और कुरान पर सरासर झूठ है और सरासर बुहतान है। कुरान पाक में इस तरह की और इस माना और मतलब की कोई आयत करीमा नहीं है। हम बात करेंगे सूरह तौबा की आयत नंबर 5 के ताल्लुक से। अब पहले आप तो ये देख लीजिए कि सूरह तौबा का जो बैकग्राउंड है वो क्या है। सूरह तौबा का बैकग्राउंड समझना, इसके शान नुज़ूल का, कि ये सूरत क्यों नाजिल हुई, वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर वो हम ना समझेंगे तो फिर जो है इसी तरह के गलत मतलब और गलत मानी निकाल करके लोगों में जो है इस्लाम और कुरान के खिलाफ बदगुमानी फैलाई जा सकती है। इसको समझने के लिए पहले हमें तारीख का मुताला करना जरूरी है। तारीख जानना और तारीख के हवाले से मालूमात करना हमारे लिए जरूरी है। तो पहले मैं आपको जो है बड़ी आसानी के साथ तारीख के हवाले से ये बात मैं आपको बता दूं कि ये सूरह मुबारका क्यों नाजिल हुई और जो है इस सूरह मुबारका का बैकग्राउंड क्या है, पहले वो आप समझें। उस जमाने में अरब में 2 बड़ी ताकतें थी, एक मदीना और एक मक्का। अब ये बात है सन 6 हिजरी की, यानी जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों से तंग आकर के हिजरत किए और आप मदीना तशरीफ लाए। ये उस वक्त की बात है, सन 6 हिजरी की। सन 6 हिजरी में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1400 सहाबाए किराम के साथ, अपने 1400 गुलामों के साथ में उम्रा करने की नीयत से जो है मदीना से मक्का यहाँ पर तशरीफ लाए। एहराम बांध करके, वो जो 2 वाइट चादरें पहनी जाती है, एक ऊपर और एक नीचे, जैसे कि एक हज होता है और एक होता है उम्रा, यानी कि उम्रा छोटा होता है और हज इसमें ज्यादा जो है चीजें होती हैं। उम्रा करने की नीयत से आप यहाँ पर तशरीफ लाए अपने 1400 सहाबाए किराम के साथ में। जब मक्का के लोगों को पता चला, मक्का के गैर मुस्लिम को पता चला कि उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, तो इन्होंने मक्का के तमाम रास्ते बंद कर दिए और जो है मुसलमानों को यहीं पर रुकने पर मजबूर कर दिया। और जब मजबूर कर दिया
तो फिर जो है सुलह की यहाँ पर रास्ते निकले कि किस तरीके से जो है बगैर लड़ाई के या तो हम उम्रा कर लें और बगैर लड़ाई के हम अपना ये नफिल अदा करके वापस चले जाए। लेकिन मक्का के गैर मुस्लिमों ने बिल्कुल भी मना कर दिया कि हम तुम्हें इसमें दाखिल नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर अब एक सुलह हुई, सुलह यानी कि एक एग्रीमेंट हुआ, मक्का के गैर मुस्लिम और मदीना के मुसलमानों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, और वो एग्रीमेंट तारीखी एग्रीमेंट है। और उसमें जो शर्तें थी वो शर्तें क्या थी? उन शर्तों में से एक शर्त ये थी कि 10 साल तक हमारे और आपके बीच में कोई भी जंग नहीं होगी। यानी कि मक्का के गैर मुस्लिमों की तरफ से यह शर्त रखी गई थी कि 10 साल तक ना आप हम पर हमला करेंगे और ना हम आप पर हमला करेंगे। ये पहली शर्त थी। और दूसरी शर्त ये थी कि अगर जो है आपका कोई बंदा भाग करके हमारे पास आ जाता है तो हम उसको वापस नहीं करेंगे, और अगर हमारा कोई बंदा भाग करके आपके पास में आ जाता है तो आप उसको हमें वापस करेंगे। आप उसको अपने पास नहीं रख सकते बल्कि उसको हमें वापस देना पड़ेगा। ये जो है ये शर्तें थी। और इसी तरीके से कुछ और शर्तें थी, लेकिन बेसिक ये शर्तें हमें समझना जरूरी है कि 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। और दूसरी शर्त ये थी कि आपका बंदा भाग करके हमारे पास आ गया तो हम उसको वापस नहीं करेंगे, लेकिन हमारा कोई आदमी भाग कर आपके पास में आ गया मुसलमान होकर के तो आपको उसे वापस हमें लौटाना पड़ेगा, उसे वापस करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये जो है ये शर्तें हुई और इन शर्तों पर जो है मुआहिदा हुआ, दस्तखत हुआ। अब क्योंकि ये दो बड़ी ताकतें थी और होता ये है कि जब किसी दो बड़ी ताकतों का मुआहिदा होता है, एग्रीमेंट होता है, तो फिर बाकी के लोगों को ये इख्तियार होता है कि वो उन दो में से किसी का भी हलीफ बन जाए, किसी का भी साथी बन जाए और किसी के भी वो साथ हो जाए। जैसे कि हम मौजूदा जमाने में भी देखते हैं बड़े मुल्कों का जब मुआहिदा होता है तो कुछ मुल्क, कुछ जो है देश फला मुल्क के साथ हो जाते हैं, कुछ देश जो है फला मुल्क के साथ हो जाते हैं कि हम इस एग्रीमेंट में जो है फला देश के साथ हैं और हम इस एग्रीमेंट में फला देश के साथ में हैं। तो हुआ भी यही, मक्का और मदीना के दरमियान दो बड़े कबीले थे, दो बड़ी कौमें थी, दो बड़े खानदान थे। एक का नाम था बनी खुज़ाआ, बनी खुज़ाआ या खज़ाआ, और एक था बनी बकर, एक कबीला ये था बनी बकर। और दोनों ये थे गैर मुस्लिम, दोनों गैर मुस्लिम थे। क्योंकि ये मक्के और मदीने के दरमियान थे तो अब बड़ा कबीला था, तो इनकी भी बात आई कि आप जो है इस एग्रीमेंट में किसके साथ हैं। तो बनी खुज़ाआ जो कि पूरा का पूरा गैर मुस्लिम इलाका था, गैर मुस्लिम कबीला था, इन्होंने कहा कि हम मदीना वालों के साथ हैं। ये मदीना वालों के साथ हो गए। और बनी बकर इन्होंने कहा कि हम मक्का वालों के साथ हैं। तो ये दोनों कबीले जो है अपने अपने हिसाब से, बनी खुज़ाआ ये मदीना वालों के साथ हो गया और बनी बकर ये मक्के वालों के साथ हो गया। गोया कि अब ये भी इस एग्रीमेंट में शरीक हो गए। इस एग्रीमेंट का मतलब क्या था कि अगर मक्का वाले मदीने पर हमला करेंगे तो ये लोग भी इनका साथ देंगे, और अगर मदीने वाले मक्का वालों पर हमला करेंगे तो बनी बकर जो है इनका साथ देगा। इसी तरीके से ये लोग इस पर भी अब हमला नहीं कर सकते। 10 साल की जो जंग बंदी हुई कि 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी, तो अब ये कबीला भी महफूज हो गया, ये लोग इस पर हमला नहीं कर सकते। इसी तरह मदीना और बनी खुज़ाआ मिल करके इस पर भी हमला नहीं कर सकते। चुनांचे सन 6 हिजरी की ये बात है। सन 6 हिजरी में ये मुआहिदा हुआ और इस मुआहिदे, इस एग्रीमेंट का नाम सुलह हुदैबिया रखा जाता है। सुलह हुदैबिया, ये सुलह हुदैबिया हो गई। इसमें जो है अब एग्रीमेंट हो गया कि कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। दोनों लोग यानी कि मुसलमान और गैर मुस्लिम एक दूसरे से बेचिंतित होकर के, एक दूसरे से बेखौफ होकर के अपना कारोबार करेंगे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन सिर्फ 6 महीने के बाद ही बनी बकर कबीले के कुछ लोग रात में निकले और इन्होंने बनी खुज़ाआ के जो है बाड़े में कुछ ऊंट थे, उन ऊंटों को चुरा लिया और ऊंट की देख रेख के लिए जो गार्ड वगैरह थे उनको इन्होंने कत्ल कर दिया, उनको इन्होंने मार दिया और जो है रातों रात इनके ऊंट भगा करके वापस ले आए। ये रात के वक्त था और इस चीज में मक्के वालों की भी मिली जुली जो है सरकार थी, इनमें भी इनका जो है हाथ था कि जो है तुम रात में इस तरह करो
तो जो है हमारे हाथ मालो दौलत भी आएगा और हम जो है हम पर किसी को शक भी नहीं होगा, इसलिए कि रात के वक्त कोई देखेगा भी नहीं। चुनांचे हुआ भी यही, ये लोग रातों रात आए, अपना काम किया, ऊंट भगा ले गए, लोगों को कत्ल कर दिया और रातों रात जो है वापस अपने यहाँ आ गए। अब जब सुबह हुई, बनी खुज़ाआ के लोगों को पता चला कि रात में इस तरह का मामला हुआ है और बनी बकर के कुछ लोगों ने हमारे ऊंटों को चुरा लिया है और साथ ही साथ हमारे कुछ बंदों को भी कत्ल कर दिया है, तो ये लोग सुबह को निकले और फिर जो है पहुंचे मदीना में। और मदीना चूंकि ये इनके हलीफ थे, एग्रीमेंट में इनके शरीक थे, तो फिर उन्होंने जाकर के यहाँ पर दुहाई दी कि रात में हमारे साथ में ऐसा ऐसा मामला हुआ है और बनी बकर के लोगों ने जो है हमारे आदमियों को कत्ल कर दिया है और हमारे आदमियों को कत्ल करने के साथ साथ हमारे ऊंटों को भी ये भगा करके लेके आ गए, यानी कि हमें जानी नुकसान भी पहुंचाया है और हमारा माली नुकसान भी उनकी वजह से हुआ है। तो ये एग्रीमेंट की खुल्लम खुल्ला मुखालिफत थी। जो एग्रीमेंट हुआ था कि 10 साल तक कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बनी बकर जो कि मक्का के गैर मुस्लिमों के हलीफ थे, इन्होंने इनके साथ मिलकर के ये कारनामा अंजाम दिया और ये उस एग्रीमेंट की खुली जो है खिलाफ वर्जी थी और खुला उसका उल्लंघन था। तो फिर मदीने के प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये इत्तला भिजवाई कि आपने जो है हमारे हलीफ यानी कि बनी खुज़ाआ के साथ में इस तरीके से किया है, उसकी एक्सप्लेनेशन आप दो। तो फिर जो है मक्का के गैर मुस्लिमों ने कहा कि जो है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और जो हमने एग्रीमेंट किया था वो एग्रीमेंट हमारा खत्म हो गया है, यानी कि इन्होंने खुले अल्फाज में कह दिया कि अब हमारे और आपके दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट अब बाकी न रहा। हालांकि 10 साल का एग्रीमेंट हुआ था, 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने तोड़ दिया। तो फिर जब एग्रीमेंट तोड़ दिया तो ये भी गैर मुस्लिम थे, इन गैर मुस्लिमों का बदला लेने के लिए प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी करने लगे और फिर इसी मौके पर जो है वो सूरत नाजिल हुई, सूरह तौबा के, जिसकी कुछ आयतें ये है कि अब जो है क्योंकि इन्होंने तुम्हारे साथ में गद्दारी की है और उस एग्रीमेंट को तोड़ा है, तो फिर इनकी मदद की जाए और इनकी मदद का ये है तरीका ये है कि अब जो है इनको जहां पर भी पाओ कि जिन्होंने जो है अपना अहद और एग्रीमेंट तोड़ा है तो फिर उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। और जाहिर सी बात है दुनियावी लिहाज से भी ये देखा जाता है, 2 मुल्कों में जब कोई अहद होता है, कोई एग्रीमेंट होता है और कोई दूसरा मुल्क उस एग्रीमेंट को उसकी मुद्दत होने से पहले तोड़ देता है, तो फिर ये मुल्क क्या करता है, उस पर बमबारी करता है, उस पर मिसाइलें दागता है। ये दुनिया की रिवायत है और इससे कोई इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो सूरह तौबा की जो आयत है फ़क़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, उन्हें मारो और जहां भी जो है उन्हें पाओ उन्हें कत्ल कर दो। तो दरअसल मुसलमान अपने गैर मुस्लिम भाई की मदद के लिए कि जिन पर जुल्म हुआ है इन्हीं का बदला लेने के लिए जो है ये आयत नाजिल हुई थी। और फिर सूरह तौबा की आयत सिर्फ इसी एक खास वक्त के लिए थी, उसके बाद में इसको खत्म कर दिया गया है। आज के दौर में इस आयत का कोई हुक्म बाकी नहीं रहता है, यानी कि इस आयत पर अमल नहीं किया जाएगा। अगर इस आयत का पर अमल करना आज भी बाकी होता तो दुनिया में कोई भी अमन व अमान से नहीं रह पाता, यानी कि मुसलमान इस आयत पर अमल नहीं करते। अगरचे ये आयत कुरान में है, लेकिन कुरान का एक उसूल है मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, हम बहुत सारी आयतों के हुक्म को खत्म कर देते हैं। तो ये आयत सूरह तौबा की आयत नंबर 5 यानी कि फ़क़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, ये सिर्फ इसी एक वक्त के लिए थी, इसके बाद इसका हुक्म खत्म कर दिया गया है, इस आयत को खत्म कर दिया गया है। अब इस आयत के हुक्म पर अमल नहीं किया जाएगा। तो ये बैकग्राउंड था सूरह तौबा की आयत नंबर 5 का कि जिसमें इस तरह की बात कही गई है। तो इस मुसलमान नाम निहाद मुसलमान भाई ने जो है कुरान का गलत मतलब निकाला और तारीख के हवाले से इस बात को नहीं समझा और अपने मन मर्जी का मतलब निकाल करके मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाइयों को एक दूसरे के सफ में ला करके खड़ा कर दिया, एक दूसरे के सामने ला करके खड़ा कर दिया और जो है गलत मतलब बयान करके इसने जो है हिंदुस्तान में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा किया। हदीस समझना कोई हर एरे गैरी की बात नहीं है,
कुरान और हदीस को समझने के लिए हमें तारीख के हवाले से पहले समझना जरूरी होता है, और जो तारीख के हवाले से नहीं समझता है तो फिर जो है उस पर बहुत सारी चीजें मुश्तबा हो जाती है, और वो खल्त मल्त गलत बयाने से काम लेकर के लोगों में इंतशार और इख्तिलाफ पैदा कर सकता है। सूरह तौबा में और भी बहुत सारी भाईचारे की बातें हैं जो इस वाकये के बाद में नाजिल की गई। जब ये वाकया मुकम्मल हो गया तो उसके बाद में उस आयत को, आयत नंबर 5 को खत्म कर दिया गया, उसका हुक्म खत्म कर दिया गया, और फिर भाईचारे की बात कही गई कि ए मुसलमानों, तुम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के एग्रीमेंट अगर कोई हो तो उस पर उसी तरह कायम रहो जिस तरह के वो लोग कायम रहते हैं, और ये अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा पसंद है। कुरान और हदीस को समझने के लिए हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना जो है ये जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी है कि हम तारीख के हवाले से पूरी बात को हम समझें, ताकि हम इस तरह की इंतशार और फिरका वारियत फैला करके मुसलमान और गैर मुस्लिम भाइयों के दरमियान किसी किस्म का कोई भी इंतशार पैदा ना करें। इस्लाम ये मजहब रहमत है, इस्लाम ये रहमत का, अफ़्व दरगुजर का, इस्लाम मजहब नाम है एक दूसरे से भाईचारा करने का, एक दूसरे की हमदर्दी करने का, एक दूसरे के बुरे वक्त में काम आने का। यही सबसे बड़ा इस्लाम है और यही सबसे अच्छा इस्लाम है। इसके अलावा जितनी भी चीजें इस्लाम में दाखिल की गई है गैरों की तरफ से, वो इस्लाम की तालीमात नहीं है।